रूटीन ऑफ गुड हैबिट्स। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, आप अपनी ज़िंदगी तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपनी रोज़मर्रा की आदतों को नहीं बदलते थे। आपकी सफलता का राज आपकी आदतों में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात ना 16 आने सच है और इसका अंदाज़ा आपको हमारी इस किताब पे चल रही चर्चा से ज़रूर लग जाएगा। बात हो रही है जेम्स क्लियर की लिखी हुई किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, जिसमें लेखक ने बताया है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को अपनी अच्छी आदतों को विकसित करके बहुत ही सफलता से पार किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिया और आइए चलते हैं बुरी आदतों को त्याग कर अच्छी आदतों को अपनाने के इस सफ़र पे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं ये जानने के लिए कि किस तरह लेखक ने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर सफलता की एक नई राह चुनी। अब चूंकि बेसबॉल की टीम में तो उनकी जल्दी वापसी नहीं होनी थी, तो उन्होंने पूरा जोर अपनी दिनचर्या को बदलने में लगा दिया। अपने जीवन को व्यवस्थित करने के सभी उपाय किए, जैसे जल्दी सोने लगे, अपने कमरे को साफ रखने लगे, अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करने लगे, साथ ही अपनी पढ़ाई पर अतिरिक्त ध्यान देने लगे और नतीजा था ए ग्रेड्स ऑल द वे। और साथ ही साथ कसरत करके अपने शरीर को मजबूत बनाने में जुट गए। देखिए, यही होता है अच्छी आदतें पालने का अंजाम। यही है वो छोटी छोटी बातें जो आपकी व्यक्तित्व को निखार कर आपको आम आदमी से अलग बना देती हैं। इतने समय की पढ़ाई, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग ने सेकेंड ईयर का सीज़न ख़त्म होते होते उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी का टॉप एथलीट बना दिया था। उस भीषण दुर्घटना के 6 साल बाद उन्हें एक ऐसा सम्मान मिला जो उनके देश में मात्र 33 लोगों को ही मिला था। ग्रेजुएशन खत्म होने तक उन्हें अपने कॉलेज का सर्वोच्च सम्मान यानी प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिल चुका था। ये सब जाहिर करके वो कोई डींगे नहीं हाँक रहे, बल्कि इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि अच्छी आदतों के परिणाम से आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। हमें से कौन है जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना नहीं करता, लेकिन उसके अनुभव से भी जो ना सीख पाए उसका जीवन व्यर्थ है। जो बदलाव अक्सर छोटे और महत्वहीन लगते हैं ना, उनका निरंतर पालन करके आप बहुत अच्छे और सफल परिणाम हासिल कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग रातों रात सफलता भी पा लेते हैं, लेकिन अक्सर ये प्रभाव धीरे धीरे होता है और सफलता भी बहुत छोटी छोटी होती है। यहाँ लेखक की माने तो हमें छोटे से ही शुरू करना चाहिए और चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो, हमें निरंतर इस पथ पर चलते रहना चाहिए। अपना कारोबार शुरू करने से लेकर इस किताब को लिखने तक लेखक ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई। पहले एक ब्लॉग पर लिखना शुरू किया और धीरे धीरे अपने लाखों पाठक एकत्रित कर लिए। लोग बहुत मन से उनके लिखे हुए अनुभव पढ़ते थे और उनके व्यक्तिगत नोट से बहुत लोगों ने लाभ भी उठाया। उन्हें हैबिट स्पेशलिस्ट यानी आदतों का विशेषज्ञ नामक एक नया तमगा भी मिल गया, जिससे उन्हें खुशी तो मिली पर थोड़ी असहजता भी महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे उनके पाठक बढ़े, उनका कारोबार भी बढ़ने लगा। कई सभाओं में वो मुक्त वक्ता बनकर भाषण देने के लिए भी बुलाए जाने लग गए। उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती रही और एक समय आया जब उनके लेख 80 लाख लोगों ने पढ़ डाले। जी 80 लाख। लेखक की अब तक की बातों का सार ये है कि उन्होंने अपनी हर आदत को अपनी चोट और तकलीफ से ऊपर उठने का जरिया बना लिया। कसरत करके जिम में मजबूत होने से लेकर यूनिवर्सिटी का सबसे ऊंचा सम्मान पाने तक और अपने सफल लेखन और व्यवसाय से लेकर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए इन अच्छी आदतों के योगदान को पूरी तरीके से सराहा। इस किताब में लिखा उनका हर वाक्य उनके व्यक्तिगत जीवन से प्रेरित है, इसलिए आप सब पर भी इन बातों का असर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पुस्तक के पन्नों में आपको कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्र के लिए बेहतर आदतें बनाने में बहुत मदद मिलेगी। और आगे जानने के लिए सुनते रहिए नेक्स्ट एपिसोड।